नमस्कार। पिछले कई घंटे से आप लगातार ये खबरें देख ही रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने बमबारी करके ईरान के टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। ईरान ने बदले में मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला किया। मिडिल ईस्ट में मध्य पूर्व जिसको कहते हैं, वहाँ तमाम युद्ध जैसे हालात पैदा। ईरान लगातार धमकियां भी दे रहा है। पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल इस वक्त है, शायद पिछले 50 द्वितीय विश्व युद्ध के समय रहा हो तो रहा हो। अब इसका अंत कहाँ होगा, कैसे होगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरे विश्व में इन दिनों चर्चा यही है। आप ये खबर देख ही रहे लगातार, हर चैनल हर जगह पर। लेकिन मैं माहौल क्या है, मैं अब थोड़ा देश की बात करता हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे केजरीवाल। पिछले 1 सालों से गुमसुम से थे। दिल्ली में हार मिलने के बाद केजरीवाल चुप से थे। पश्चिम बंगाल, पंजाब और गोवा के दौरे पर और दूसरे जगहों के दौरे पर तो गुजरात के वो जा रहे थे, लेकिन दिल्ली के मामले में वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब कथित शराब घोटाले में निचली अदालत ने उनको आरोप मुक्त कर दिया, उसके बाद से केजरीवाल जबरदस्त हमलावर हैं। इसी स्टेज पर कुछ देर पहले मेरे आने के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बहुत जोरदार वार किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो सत्ता के लिए है और देश के लिए केजरीवाल है। पहले मैं कुछ यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, फिर दिल्ली में जैसे आम लोगों से बातचीत करता हूँ। और दूसरी बात यह कि केजरीवाल के इस कथित शराब घोटाले में आरोप मुक्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश भी 2 गुना हो गया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों से आए कार्यकर्ता हैं। आप कहाँ से आए? जी, मैं जयपुर से। आप? अलवर राजस्थान। मैं पाली राजस्थान जिला अध्यक्ष हूँ। अजय सर राजस्थान वाले? धौलपुर जिला अध्यक्ष राजस्थान से। राजस्थान का ग्रुप है। राजस्थान का ग्रुप है। अच्छा, ये रैली बताया गया कि पहले से तय थी, इसी बीच में रात को तय हुआ है। रात को ही तय हुआ है। पहले परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने, तो इसलिए हम लोगों का असमंजस में थे। पर रात को हमें सूचना मिली 10 बजे। पहले तो ये हुआ कि नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा। दिल्ली पुलिस ने शायद परमिशन नहीं दी। आम आदमी पार्टी के सारे नेता कहने लगे और बाद में परमिशन शायद लोगों को लेकर के था। आम आदमी पार्टी शायद यहाँ शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी। पुलिस का ये कहना था कि 1000 लोगों की जगह है 1000, तो शायद इसी पर बात बनी हो, इसलिए उन्होंने बात बिगाड़ी है। चाल थी मोदी जी की कि इनको जो है गुमराह करो ताकि इनकी भीड़ ज्यादा नहीं आ पाए। अरे यहाँ जंतर मंतर पे मोदी जी का क्या, आप रोज धरना प्रदर्शन? जंतर मंतर के क्या, मोदी जी तो हर चीज में षड्यंत्र रचते हैं। आज षड्यंत्रकारी उनकी नीतियों की वजह से हवस, जो सत्ता की जो हवस के पीछे वो कुछ भी इल्जाम भी लगा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठे इल्जामों में जेल भेज देते हैं। सिटिंग मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को जेल भेज करके केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, पूरी जनता का बर्बाद किया उन्होंने समय। जो विकास करते वो मंत्री और मुख्यमंत्री, उनका भी समय बर्बाद किया मोदी जी ने। इसी जंतर मंतर से केजरीवाल ने पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना हजारे थे। फिर जब उन्हें कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेताओं ने चैलेंज किया कि अन्ना हजारे को आगे रखकर उन्हें अनशन करा रहे हो, खुद अनशन क्यों नहीं कर रहे हो, केजरीवाल ने फिर यहीं अनशन किया। उस समय की डॉक्टरों के हिसाब से कि डायबिटीज़ का पेशेंट अनशन नहीं कर सकता, केजरीवाल ने एक लंबा अनशन किया था। कहते हैं कि नेचुरोपैथी के कुछ लोग उनका साथ दे रहे थे, जिसकी बदौलत किया। बाद में जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चैलेंज किया कि अगर आपको आना ही है मैदान में तो आओ, चुनाव लड़ लो, आप भी पार्टी बना लो, केजरीवाल ने इसी जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी बनाने का भी फैसला किया। और इसी जंतर मंतर पर जब शराब का घोटाले का आरोप उन पर लगा था, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो यहीं पर आकर पहली बार जेल से निकलने के बाद गरजे थे। और कथित शराब घोटाले से आरोप मुक्त होने के बाद भी केजरीवाल ने इसी जंतर मंतर को चुना। एक बात तो मानेंगे कि 13 साल 12 साल पहले वाले केजरीवाल और आज के केजरीवाल की छवि में, उनकी इमेज में बहुत फर्क पड़ गया। इसी जंतर मंतर की धरती से एक बार दोबारा इतिहास लिखा जाएगा और
जो हिंदुस्तान की सत्ता बदली जाएगी और केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री जी बनेंगे। मोदी को हटाया जाएगा, जनता सब समझ चुकी है। और अरे अभी तक पंजाब का चुनाव अभी पहले आ रहा है। कोई भी चुनाव हो, पूरे देश का माहौल बदलेगा। मैं जंतर मंतर की धरती से कह रहा हूं। और एक दिन ऐसा आएगा कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। इंकलाब जिंदाबाद। थोड़ा हल्का ही रखो। क्या कुछ कहना चाह रहे हो बाबा? नरपत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहो? नरपत सिंह जी बोलिए। सर, राजस्थान का ये ग्रुप आया है और ये जो गुंडागर्दी चल रही है डबल इंजन सरकार द्वारा कि ईमानदार नेताओं को तो जेल में डाला जा रहा है और जो भ्रष्ट नेता है उनको अपनी पार्टी में मिलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा ये है। तो आज इसके बारे में ये जो आप जैसे अभी फरमा रहे थे ना कि भाई कल से रैली नहीं थी, रैली तो पहले से यहाँ धरना स्थल तो पहले से था, लेकिन कल जब वो फैसला आया परसों अदालत का, तब हमने कहा कि हमारे आसपास के जो कार्यकर्ता वो सभी इकट्ठे हो गए। जज साहब का भी धन्यवाद करें और केजरीवाल साहब को भी एक नया जोश में देवें, इसी हिसाब से हम सारे इकट्ठे हुए थे। और आज केजरीवाल जी ने जो बातें बताई है, उन बातों में से मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि एक भी बात असत्य हो। सारी बातें जनता के सामने हैं और वो पूरी गुंडागर्दी पे, और वो देश नहीं चला रहे हैं, मोदी जी देश नहीं चला रहे हैं। अरे तो अदालत ने तो आरोप मुक्त कर दिया, अभी हाई कोर्ट में डेट लगी है जल्दी ही। अभी सबसे आगे भी ऊपरी अपील अदालत है ना, सबसे ऊपर वाली अदालत है, ईश्वर की अदालत है। वो बिल्कुल जो ईमानदार व्यक्ति है, देखो कोई भ्रष्ट व्यक्ति होता है, अगर उसके जेब में 100 रुपये की जगह 1 लाख रुपये आ जाए ना, उसके चेहरे की चमक बदल जाती है, उसके चलने का ढंग बदल जाता है। केजरीवाल जी पे कोई परिवर्तन देखा क्या आपने? और आप तो इतने बड़े माने हुए पत्रकार हैं। केजरीवाल जी पर परिवर्तन विरोधी उनके कहते हैं वैगन आर से चलते थे, महंगी गाड़ी से चलने लगे, फ्लैट में रहते थे और शीश महल बनवा लिया, कहते नहीं? एक पहले जो आम आदमी थे, आम आदमी की तरह वो काम करे, तो एक अपने घर में रहते थे। जब मुख्यमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री में 250-300 का तो उनका स्टाफ होता है, तो फिर वो क्या 2 कमरों के घर में रहेंगे? वो तो बोलते थे न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा जी। तो वैसे मोदी जी बोलते थे हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। मोदी जी बोलते थे हम किसानों की आय दुगनी कर लेंगे। तो सब नेता एक नेता वाली बात आपने कह रहे हैं कि हम नेता नहीं है, अभी कह रहे हैं अपना ऑफिस नहीं बनवाया नया, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम यहाँ पे अपना पाँव जमा सके। हम चाहते हैं यहाँ पे भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, पहले हम उसको हटाएंगे और केजरीवाल जी की सरकार लाएंगे। लोकतंत्र है, आप अपनी ताकत का पूरा इजहार कीजिए। हाँ, जो सीबीआई ने आरोप लगाए वो तय क्यों नहीं कर पाई? फिर अगर गलत थे तो वो तो जज बोल ही दिया कि तो ये जो है मुकदमे की नींव ही नहीं है वो। बहरहाल अब मैं यहाँ से चलता हूँ दूसरी तरफ। मैं जंतर मंतर से बाहर निकल रहा था तो ये लोग मिल गए। आपको याद होगा कि दिल्ली में बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केजरीवाल सरकार ने एक फैसला किया था, जिसमें मार्शलों को तैनात किया गया बसों के भीतर, डीटीसी की बसों के भीतर। 10,000 मार्शल्स को वो बसों में रहते थे और उनकी कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी तैनाती की गई। केजरीवाल की सरकार जाने से 1 साल पहले इन सारे बस मार्शल्स को हटा दिया गया और उन दिनों भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आई तो उसने ये वायदा किया था, ऐसा इनका कहना है, वैसे किया भी था कि आएंगे तो बस मार्शलों का फिर से कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चला। ये जो बस मार्शल 10,000 में से जो अभी भी यहाँ पर आए थे, केजरीवाल ने उनके बारे में भी बोला और कहा कि आपकी आवाज़ उठाएंगे। और ये लोग अपनी बात कहने के लिए, आप जानते हैं मैं जहाँ जाता हूँ समाज का एक हिस्सा जो अपनी बात कहना चाहता है वो मेरे जरिए कहना चाहता है। तो 10,000 लोगों का मामला है और ये यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो इनसे भी आप कैसे यहाँ? सर, मैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। देखो, दिल्ली सरकार ने इनके लिए इतना अच्छा काम किया था, बसों में नौकरी लगवाई थी, इनको सिविल डिफेंस में नौकरी लगवाई थी, मोहल्ला क्लिनिक में नौकरी लगी थी। लेकिन लोग, सरकार आई, दिल्ली सरकार बदली, 1 साल में ही उन्होंने इनका बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का और लोगों को बेरोजगार कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया मैडम, ये लोग तो नौकरी से केजरीवाल की सरकार में रहते ही हटाए गए थे। देखो, दिल्ली सरकार जब चल रही थी तो वो LG उनका,
सेंटर उनकी, ये उनको काम ही नहीं करने दे रहे थे ना। और अब उन्होंने ये बोला कि जब हम आएंगे सरकार में तो हम आपको नौकरी पुनः दोबारा नौकरी देंगे, लेकिन तो ये क्या बंटाधार है, आज भी वही हाल है और पहले भी वही हाल था। तो अब तो चारों इंजन बीजेपी के हैं, दिल्ली सरकार उनकी, एमसीडी उनकी, सेंटर उनकी, एलजी उनका, तब भी उनका ये हाल है। दिल्ली का 1 साल में उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि दिल्ली बिल्कुल तार तार हो चुकी है और हर जगह सब जगह अव्यवस्था फैल चुकी है। आप कह रहे हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को दिल्ली सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तब हटाया गया था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था एलजी साहब के दबाव में आके दिल्ली में इस तरीके के फैसले दिए गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी समय दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को हटाया गया, जिसमें क्लस्टर तो केजरीवाल के खिलाफ ही ये सारे लोग नारा लगा रहे थे, मैं गया था। नहीं लगा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता केजरीवाल साहब नहीं चाहते उनकी नौकरी हटाना। नौकरी किनके माध्यम से हटी थी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, और दिल्ली में जो एलजी था वो बीजेपी का था। और पूरी जनता जानती है, ये सिविल डिफेंस के सब लोग भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भरसक प्रयत्न किया कि इन लोगों की नौकरी ना जाए, लेकिन एलजी साहब के और सेंट्रल के इन सब प्रयासों से इनकी नौकरी चली गई। आप लोग बस मार्शल रहे, कितने दिन आपने नौकरी की? हमने 8 साल नौकरी करी है। हम 10,792 बहन भाई हैं। 10,792 हमारी संख्या है। कितनी बड़ी बेरोजगार संख्या दिल्ली में बस मार्शलों की। हम और 40 विभाग के सुरक्षा कर्मी दिल्ली सरकार के बसों में महिलाओं की सुरक्षा करते थे। आज देख लो दिल्ली का हाल, हमें हटाते क्या हो रखा है। बलात्कार हो रहे हैं और जगह जगह बस में स्नैचिंग हो रही है, लूटपाट हो रही है, जेब काटी जा रही है, मोबाइल निकाले जा रहे हैं और कहते हैं पैनिक बटन है, कैमरे हैं। कहाँ रोक पाने पैनिक बटन और कैमरे उस दुर्घटनाओं को? हमारे साथी होते तो कम से कम दुर्घटना रोकता सही। चाकू तक, ब्लेड तक खा रखे हमारे साथियों ने देश सेवा के लिए। देश सेवा करना का गुनाह है। मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से, कोई भी नेता हो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ। मैं तो सब ये कहना चाहता हूँ, विजेंद्र गुप्ता जी हमारे आदरणीय बड़े भाई, आज से 1 साल पहले कहा था बीजेपी को ले आओ सत्ता में, 60 दिन में आपको रोजगार दे देंगे। आज 365 दिन हो गए। कई बार उनके मिलने उनके घर गए, उनके ऑफिस गए, नहीं मिलते, मैं समय नहीं देते। तो मैं हमारे बड़े भाई से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के यहाँ गए आप लोग? रेखा गुप्ता के बाद तो 3-4 बार जा चुके हैं। क्या बोलती? चल रही है तुम्हारी पॉलिसी, बन रही है। 1 साल हो गया पॉलिसी बनते पता नहीं कौन सी पॉलिसी बन रही है। हमारी बड़ी बहन है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बहन अब तो देख लो, 2.5 साल से बेरोजगार हूँ मैं, खाने को रोटी नहीं है मेरे पास, सड़कों पर दर ठोकरा खा रहा हूँ, दर सड़कों की। मैं किससे अपना हाल कहूँ? नेशनल मीडिया सुन के राजी नहीं है, यूट्यूबर भी हमारी कोई बाइट लेते नहीं है, तो किससे अपना दुख कहें? आज हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, देखो मन से आवाज़ उठाई ना हमारी, इसे कहते हैं बड़ा भाई। मैं विजेंद्र गुप्ता को बड़ा भाई कहता हूँ, रेखा गुप्ता को बड़ी बहन कहता हूँ। तो ऐसे काम तो करो, हमारे लिए रोजगार तो सुनिश्चित करो। 2.5 साल से बेरोजगार घूम रहे हम। आज कितनी महंगाई है। देखो ये सारे लोग बीजेपी का जो ट्वीट है या उस समय के चुनाव के दौरान वो लिए हुए। हाँ जी, हमारा सवाल ये है कि केजरीवाल नहीं रखा था, केजरीवाल ने ही हटा दिया, और जो आप लोगों को सिविल डिफेंस के लोगों को रखने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई थी वो कहा गया कि गलत है, इसी आधार पर आपको हटाया गया। अब ये कहा जाता है कि अब तो इतनी सीसीटीवी और सब मुकम्मल व्यवस्था हो गई है, बस में मार्शल बैठ के क्या करेगा बिना हथियार का, यही तो कहा जा रहा है। सर मैं ही कहना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर आपका एक सवाल था, 2 सवाल थे कि गलत नीतियों की वजह से सरकार ने रखा था सिविल डिफेंस में और उसके बाद उन्होंने हटा दिया। मैं ही कहना चाहता हूँ 10,000 लोगों के लिए गलत नीतियों से सरकार ने रखा था। मैं मानता हूँ नीतियाँ सरकार के बनाने का काम है, सरकार ही नीतियाँ बनाती है। लोकसभा इनका है, राज्यसभा इनका है, विधानसभा इनकी है। कानून बनाना काम इनका है, कानून का पालन करने का काम हमारा है। सरकार हम इसीलिए बनाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की, वो सरकार के अंदर में जो जरूरत है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग के हिसाब से वो चले। मैं कहना चाहता हूँ कि 10,000 लोग वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर बस मार्शल थे, होम गार्ड भी हैं, कई सारे लोग हैं जो इसी एक्ट के अंदर में फंसे हुए। आज लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। ठीक है, बीजेपी कहती है कि जी क्या नाम है, ये गलत नीतियां थी। आज सही नीतियां है ना। सिविल डिफेंस आज भी ये 1100 लोगों ने लगा रखी सरकार में भी। आपको बताऊं 1100 लोग डिस्ट्रिक्टों के अंदर 100 लोग लगा रखे हैं। और जितने भी इनके प्रोग्राम होते हैं, 2 तारीख को आप इंदिरा गांधी में जाओगे ना, 2 तारीख को
वो राष्ट्रपति का प्रोग्राम है, वहां पर भी सिविल डिफेंस का यूज किया जा रहा है जनता के तौर पर। तो जब ये गलत नीतियां थे तो आप इस सरकार में क्यों यूज किया जा रहा है? नीतियां बनाने का भाई रोजगार देना है आपको। बोलिए, जल्दी बोलिए। भीड़ की वजह से सिविल डिफेंस वालों को, जितने भी जैसे काम करने वाले हैं ना, सबको लेके जाते हैं। कोई उससे कोई फायदा नहीं है कि क्या नाम है, हमें लेके जाते हैं या हमें कुछ देते हैं, कुछ भी वो नहीं होता। और हमारे 2.5 साल हो गए बैठे हुए, कुछ ये भी नहीं है कि कहीं से नौकरी मिले, ये कहीं से जैसे प्राइवेट भी नहीं मिल रही, सरकारी भी। चलिए ठीक है, देखिए सिविल डिफेंस के ये लोग हैं, नौकरी में थे, बीजेपी ने वायदा किया था, रेखा गुप्ता सरकार देखे कि इनके लिए क्या कर सकती है। बहरहाल अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।